देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम पहुँचे हैं कैथल ज़िले के गांव कोल में और हमारे साथ मौजूद है जिला परिषद वाइस चेयरमैन करमवीर कोल जी। करमवीर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार नरेश जी, आपके सभी व्यूअर्स को, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जी करमवीर जी, जो हमें पता चला है सूत्रों से कि गांव कोल से दिल्ली के लिए सुबह सोमवार से बस शुरू होगी, क्या यह सही है? जी नरेश जी, अभी सोमवार से हमारे आप देखोगे गांव कोल से और दिल्ली के लिए बस चलेगी, क्योंकि काफ़ी समय से लोगों की, हमारे आसपास के वार्ड के जितने भी गांव हैं उनसे समस्या आ रही थी। जो लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से काम करते हैं, दिल्ली के साथ या किसी बिजनेस के पर्पज़ से जाते हैं, तो उनके लिए बड़ी समस्या थी, क्योंकि यहाँ से कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी जी। किसी समय में चौधरी ईश्वर सिंह जी जब यहाँ के विधायक होते थे उस समय बस लगी थी। फिर एक समय जिस टाइम चौधरी सुल्तान सिंह जी वहाँ जडोला से बस आती थी, वो कोल होते हुए फिर वो बस जाती थी। अभी अगर इस पूरे रूट पे देखा जाए, सीतामाई या आगे तक कहीं भी देखा जाए, यहाँ पे कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी दिल्ली के लिए नहीं है। तो सोमवार से यह बस स्टार्ट हो जाएगी। तो किन के प्रयासों से सर ये जो एक गांव को खुशी मिली है, किन किनों ने इसमें प्रयास किया या आपके प्रयास से हुई है? देखिए नरेश जी, इसके लिए काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे, काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट आई, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय जीएम साहब का, जिन्होंने हमारी समस्या सुनी और समस्या पर गौर किया, और ये सोमवार से बस स्टार्ट भी हो रही है। इससे काफ़ी लोगों को निजात मिलेगी, और मैं बोलूँगा कि लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों ने अपनी आवाज़ रखने के लिए मुझे आगे भेजा, और मैं कोशिश रहेगी ये आवाज़ आगे रखता रहूँ। करमवीर जी, इसका सुबह का टाइम क्या होगा और वापसी का क्या टाइम रहेगा? देखिए, सुबह ये 6:05 पे कोल से चलेगी, और जो लगभग 10:30 बजे वहाँ पहुँच जाएगी, और 11 बजे के आसपास का 11 या 12 का टाइम वहाँ से रिटर्न का टाइम होगा दिल्ली से। जिससे ये होगा कि सुबह जो जिन लोगों को काम के लिए जाना है वो सुबह से टाइम जाके अपना जो भी काम निपटाना है दिल्ली के, वो काम निपटा सके, क्योंकि अपने एयरपोर्ट या जो भी बिज़नेस है वो काफ़ी कनेक्टिविटी अपनी राजधानी के साथ रहती ही है। तो जाने में समस्या थी, वो दिन से अपना समय से काम निपटा के अपने घर आ सकें जी। तो गांव को जो आपने खुशी दी है, आसपास के सभी गांववासियों को इसका बहुत ही फायदा होगा, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या अपील गांववासियों से करना चाहेंगे? गांव वालों से यही अपील है, आज नरेश जी आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना ज़्यादा हो सके सब लोगों को बताएं, क्योंकि काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं, यहाँ दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो चुकी है। जितना ज़्यादा पता चलेगा, ताकि लोग यहाँ की सुविधा का लाभ उठा सकें, डायरेक्ट यहाँ से बैठें और सीधा दिल्ली उतरें। तो सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन यही है, आप डांड से लेके और पूरा इस रूट पे करनाल तक जितने भी गांव आते हैं, जो भी संपर्क में हैं, सबके सामने ये न्यूज़ शेयर करें, सब लोगों को बताएं कि सोमवार से यहाँ बस सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, और इस सेवा का लाभ उठाएं। करमवीर जी, ये तो बात आपने रखी, गांव के आसपास के जो भी अपने गांव पड़ते हैं सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो अब हम आते हैं मेन विषय पे। आप एक जिला पार्षद हो वार्ड 13 से जी, और वाइस चेयरमैन हो कैथल ज़िले से, तो सबसे बड़ी खुशी की बात है हमारे गांव के लिए कि हमारे गांव का एक युवा साथी जिला वाइस चेयरमैन है। और मैं बात करना चाहूँगा कि जो विकास कार्य आप वार्ड के लिए करना चाहते हो या अभी तक किया है, तो वो कार्य क्या हैं? देखिए नरेश जी, आपको जैसा पता है, हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं जी, और ग्रामीण पृष्ठभूमि में डे टू डे की समस्याएं बहुत है। जैसे अभी जो बस की डिस्कशन हुई है, हमारे गांव के बीच से स्टेट हाईवे 9 गुजरता है। आपने देखा वहाँ पे जो डिवाइडर है बहुत पुराने समय से बना हुआ था, लेकिन कोई शुद्ध नहीं ले रहा था, इस वजह से उसके ऊपर ना पेंट था, चारों ओर से डिवाइडर टूटे हुए थे। तो हमने जो एक्शन साहब हैं PWD के भाटिया जी, उनसे मिले, और बहुत ही सकारात्मक सोच दिखाते हुए भाटिया जी ने इमीडिएट कार्य स्टार्ट कर दिए। ये तो सिर्फ एक गांव की बात करूं, अगर मैं पूरे वार्ड की बात करता हूं, हमारे वार्ड में 12 गांव आते हैं, तो हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, युवाओं से मिलके युवा पंचायत करते हैं, जिसमें पर्टिकुलर गांव की समस्याओं का चार्ट बनाते हैं। जो गांव की समस्याएं हैं उसको राइट अप करके फिर उन समस्याओं पे एक एक काम, अभी पिछले हफ्ता हमने गांव कोल में ऐसी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। ऐसे ही
हम हर गांव में जाएंगे और समस्याओं को नोट करेंगे। बहुत से गांव में ई लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है, तो मैं बोलता हूँ 12 के 12 गांव में ई लाइब्रेरी लेके आएंगे। 12 के 12 गांव में यूथ के लिए जिम की रिक्वायरमेंट है, इंडोर जिम लेके आएंगे। 12 के 12 गांव में महिला सेंटरों की रिक्वायरमेंट है। जिन गांव में नहीं है, जिसमें हो चुके हैं ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है, जिनमें नहीं है उनके लिए प्रयत्न करेंगे। सड़कें और गलियों की जो बात है, हम हर गांव के सरपंचों के साथ मिलकर उससे ही जानते हैं समस्या क्या है, क्योंकि हो सकता है मुझे गांव की सिर्फ 2 समस्या को पता हो और उन्हीं को मैं मुख्य समस्या मानता हूँ। लेकिन जब गांव के युवाओं से, गांव के लोगों से जब मिलते हैं तो गांव की हर समस्या निकल के आती है। जैसे कि मैं एग्जांपल अगर कोल का ही कहूँ, क्यों कोल में एक मीटिंग हो चुकी है जी। गाँव कोल में काफ़ी समय से सामुदायिक केंद्र की रिक्वायरमेंट है। उसके लिए हम प्रयत्न रहते हैं गांव में 2 सामुदायिक केंद्र जितनी जल्दी हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हम प्रयास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 के दोनों सामुदायिक केंद्र पास हो जाएं। करमवीर जी, अभी बात की आपने गांव की समस्या की, तो अभी तक अपने वार्ड में किस किस गांव में आपने क्या क्या कार्य करा चुके हो आप? देखिए, सब गाँव से अभी समस्याएँ जानी हैं, उन पर काम करना स्टार्ट किया है। गली नाली की समस्याओं से ऊपर उठ के माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि जिला परिषद कार्य पंचायत के कार्यों से आगे हो, पंचायत कार्यों से बड़ा हो। तो आने वाले समय में हमें 4 क्रम के और 3 क्रम के जितने खेतों को जाने वाले रास्ते हैं जिला परिषद के अंडर आ रहे हैं, जो कि सीएम साहब अनाउंस कर चुके हैं। जितनी CSC PSC हैं वो जिला परिषद के अधीन आने वाले हैं। जितने भी जो शिव धाम हैं, जिन्हें हम शमशान घाट बोलते हैं, उनको रेनोवेट करना, उनके लिए प्रॉपर बैठने की, पानी की व्यवस्था करना, वो जिला परिषद के अंडर आने वाले हैं। तो और मार्केटिंग बोर्ड की जितनी भी सड़कें हैं जिन जिन गाँव में हैं, PWD से अलग जो मार्केटिंग बोर्ड, वो जिला परिषद के अंडर में आने वाले हैं। तो हम हर गांव में जाके वो समस्याएं जानते हैं और अपना एक ही मोटो है कि 5 साल जो लोगों ने आशीर्वाद दिया है, वो मेहनत से गांव की कोई भी समस्या ना बचे। मैं हर समस्या पे मेहनत करता हूं ताकि एक समय जब हो कि गाँव में कोई समस्या ही ना बचे, गाँव भी शहर की तरज पर विकसित हों। तो करमवीर जी, जो अपने जिला परिषद के कार्य हैं, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कौन कौन से तो विभाग आपके अधीन आते हैं ताकि वो अपनी समस्या आपके सामने रख सके? देखिए, सभी जो अपने रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, चाहे वो पब्लिक हेल्थ हो, PWD हो, चाहे उद्यान विभाग हो, वन विभाग हो, एजुकेशन हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, या फर्टिलाइज़र केमिकल या एग्रीकल्चर हो, हर डिपार्टमेंट की जो समस्याएं हैं मैं डेली बेसिस पे लेके जाता हूं और अलग अलग डिपार्टमेंट से मिलता हूं। आप मान के चलिए कि मैं अभी ये पार्षद बने हुए लगभग 3 महीने हुए हैं और मैं लगभग 100 समस्याएं अपने वार्ड की, चाहे गांव संगरौली में तालाब की जल भराव की समस्या हो, चाहे पपनावा में तीरथ की जो दीवार है वो सारी की सारी टूटी हुई है, पानी का वो तालाब बाहर बहुत ऊपर तक आया हुआ है, जल भराव ज़्यादा हुआ है, वो समस्या हो, या किसी गांव की प्रॉपर गली की, जैसे पपनाव गांव में एक सड़क है PWD के अंडर आती है, वो टूटी पड़ी है, काफ़ी समय से बच्चों को जाने में समस्याएं हैं। तो ऐसे करके हर गांव के लोगों से समस्या जानता हूं और डिपार्टमेंट के अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट है, जैसे अपने स्कूल के बाहर पेड़ निकले हुए हैं उसे कटाने के लिए मैं वन विभाग के उससे लेटर दे के आया हूँ सुप्रिटेंडेंट साहब को। ऐसे ही स्कूलों में मैंने सभी स्कूलों का डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, वार्ड 13 के जितने स्कूल हैं, जिसमें सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी है, वो एक मैं पूरा चार्ट बना के जल्दी ही शिक्षा मंत्री हमारे कंवरपाल जी से मिलने वाला हूँ, उनसे अपॉइंटमेंट लेके, ताकि जितने जल्दी हो सके हर गांव के कम से कम शिक्षक हर गांव में हों। ये आपने जिक्र किया कि कुछ दिन पहले अपने गांव कोड़ में भी मीटिंग ली थी। जी। तो उनमें कुछ समस्या भी रखी होगी वो साथियों ने जी। तो उन पे अभी तक क्या आपने कार्य शुरुआत की है, क्या समस्या आपको लगी, क्या कार्य करना चाहते हो? देखिए नरेश जी, गांव कोड़ की जो समस्याएं आई थी, गांव कोड़ राजनीतिक रूप से बहुत विकसित गांव है। इस गांव ने 5-5 MLA दिए हुए हैं और आज के समय में काफ़ी पिछले समय से मैं बोलूँगा कि कुछ पिछड़ापन बोल सकता हूँ इस बात को, क्योंकि जो काम किसी समय शुरू हुए थे वो बीच में लटक गए हैं या आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे पहला एग्जांपल मैं लूँगा मंडी का। मंडी यहाँ पे बहुत पुराने समय ईश्वर सिंह जी के समय में बन गई थी, लेकिन आज तक भी वो एक वेयर हाउस के रूप में यूज़ की जा रही है, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। इसके लिए हम प्रयत्नरत हैं कि या तो ये सब्जी मंडी में तब्दील हो, सीएम साहब से मिलकर इस चीज़ का निवारण किया जाएगा, या इसको प्रॉपर मंडी में प्लॉट कटवा के
इसको मंडी के रूप में चलाया जाए। दूसरी समस्या सीएससी की आई थी, वो मैंने डिस्कस की है। डॉक्टर्स के लिए हम प्रयत्नरत हैं, जिस दिन से ये समस्या जो समस्या आई हैं दिन रात लगे हुए हैं। तीसरी एक समस्या थी, गांव में पार्कों की कमी है। मैंने अभी एक जिला परिषद की ज़मीन पड़ी है विवेकानंद स्कूल के बिल्कुल सामने वाली, उसके लिए सीईओ साहब को लेटर दिया है कि उसमें एक पुरानी बिल्डिंग खड़ी है, उसको डिमोलिश करके बराबर करके वहाँ पे पार्क का निर्माण किया जाए। और सिर्फ ये एक जगह नहीं, जहाँ जहाँ गांव में खाली जगहें पड़ी हैं सबको बराबर करके उन पे पार्क का, चाहे हमारे सरपंच नरेश जी से प्रतिनिधि, जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनसे मिलकर गांव के और समस्याएं जहाँ जहाँ देखो तालमेल से ही आगे काम बढ़ेंगे। जी जी। तो उनसे तालमेल करके गांव के चारों ओर पार्क बनाने की एक रिक्वायरमेंट है। जहाँ जहाँ ओपन जिम की रिक्वायरमेंट है, ओपन जिम के लिए डाक खाने का एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य है, वो हम जल्दी ही उसको निर्माण कार्य लेके आएंगे। यहाँ पे पटवारी, पहले कुछ समय पटवार खाना होता था, पटवारी बैठते थे। हाँ, उसके लिए प्रयत्नरत है कि यहाँ पे पटवारी बैठे। सड़क के जो समस्याएं थी, गांव के चारों ओर सड़कें टूटी हुई हैं, बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं, तो किसी भी सड़क को बनने के लिए 5 साल का समय चाहिए। तो जब तक उनका टेंडर नहीं हो, जब तक काम नहीं चलते। हमने कोल से लेके फरल, कोल से लेके पाबला, टोंठा से लेके कोल, संगरौली से लेके दुसैन, इन सब गांव की जो सड़कें हैं इन्हें पैच वर्क के लिए पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब को हमने रिक्वायरमेंट दिया है, जिनमें से कुछ एक सड़कों पे, जैसे फरल वाली सड़क पे, पावले वाली सड़क पे काम भी स्टार्ट हो चुका है। तो जल्दी ही एटलीस्ट उन खड्डों से, बड़े बड़े गड्ढों से निजात मिलेगी। और पानी की समस्या के लिए यहाँ पे अभी कुछ एक एरिया में, जैसे पर्टिकुलर जहाँ पे ब्रह्मानंद मंदिर है, तो इस एरिया में पानी कमी है। तो जल्दी ही 3 जलघर जल्दी ही गांव में आने वाले हैं। और कुछ और समस्या होगी, फिर भी कुछ लगेगा, तो पब्लिक हेल्थ के हम एक्शन साहब से मिलके पानी की समस्या की निजात करेंगे। स्पेशली हमारे जो पावला रोड पे कॉलोनी है, वहाँ पानी की समस्या का काफ़ी समय से प्रॉब्लम चल रही थी, और वहाँ जल्दी ही समस्या का समाधान हो रहा है। उसके लिए भी हम पब्लिक हेल्थ के एक्शन साहब से मिले थे। और एक कोई लाइन थी वहाँ पे, जो बिजली की लाइन ऊपर से जा रही थी, एक लाइन यहाँ पे है और एक लाइन गांव साकरा में है। यहाँ वाला तो समस्या का समाधान हो चुका है, गांव कोल की जो लाइन ऊपर से गई हुई थी उस पर कार्य हो चुका है, और साकरे वाले के लिए हम प्रयत्नरत हैं। करमवीर जी, अभी बात आपने की CHC कोल की बात की है कि यहाँ पर सुविधाएं देने की, सभी बात करते हैं। अपने सरपंच प्रतिनिधि नरेश अड़ती ने भी की, जो साथी अपने युवा साथी हैं वो भी बात करते रहते हैं, जो अपने गांव के ग्रुप है वो भी बात करते रहते हैं। लेकिन धरातल पर काम क्यों नहीं हो पा रहा, क्या कारण है? अभी तक आपने क्या कार्य ऐसा किया है कि आप भी बात कर रहे हो? किस से आप अधिकारी से आप मिले हो? क्या क्या सुविधाएं आप यहाँ पर ले आना चाहते हो? CHC का क्या है, यहाँ पे डॉक्टर की कमी है, और इस CHC के अंडर 4 PHC भी आती हैं, और 5 हॉस्पिटल होने के बावजूद उनमें सिर्फ 4 डॉक्टर हैं। अभी बात कहेंगे तो हर जन कोई ना कोई समस्याओं का सबको पता है, समस्याओं की डिस्कशन भी हर कोई करता है। लेकिन हमने पहले SMO साहब से मिले, उनसे समस्याओं को जाना, तो उनसे पता चला कि 4 डॉक्टर हैं। उसके बाद CMO साहब से मिले, CMO साहब का भी बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है। उन्होंने बोला कि जो हमारे पास डॉक्टर की कमी है, लेकिन हम प्रयत्न कर रहे हैं। और नेक्स्ट डे स्वास्थ्य दिवस पे उनका एक पूरा अखबार में लेख भी आया था। मैं उस लेख की कॉपी लेके यहाँ से ACS है अनुपमा जी के, उनके ऑफिस में लेटर दे के आया हूँ। उसके बाद हम CM साहब के OSD हैं, उनको लेटर देकर बाकायदा मैंने फेसबुक पे डाला है, और वहाँ से मुझे आश्वासन मिला है कि बहुत जल्दी हमारे यहाँ डॉक्टर जल्दी रिक्रूट हो जाएंगे। और एक लेटर मैंने फरवरी में माननीय गृह मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी अनिल विज जी को भी डाला है जी। और मुझे आशा है कि बहुत जल्दी यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब मैं डेली बेसिस पे इनको फॉलोअप भी करता हूँ। यहाँ पे एक्सरे मशीन और एक्सरे मशीन को चलाने वाले CT स्कैन की मशीन, अलग अलग जो मशीनें की रिक्वायरमेंट है वो भी डाली हुई हैं। मैं आशा करता हूँ कि जिस हिसाब से हम फॉलोअप या डेली बेसिस पे जाते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, अपनी समस्याएं रखते हैं, जल्दी ही स्वास्थ्य मंत्री जी इसका निदान करेंगे समस्या जी। करमवीर जी, बात की आपने अपने जो डाकघर है उसके बारे में। अभी कुछ दिन पहले मैंने प्रोफेसर डॉक्टर नरेश जी का इंटरव्यू लिया था और उन्होंने बताया था कि जगह ना मिलने के कारण हमारा डाकघर है जो कहीं और शिफ्ट हो सकता है।
उन्होंने समस्या रखी थी इंटरव्यू में, तो उसके बारे में कौन सी तो जगह आपने मतलब सरपंच साहब से मिलके या आपकी नॉलेज में जो भी है, कौन सा तो स्थान आपने रखा है और क्या अधिकारियों से मिलकर अभी तक आपकी बात हुई है? देखिए नरेश जी, जो डाकघर वाली समस्या है वो लगभग पिछले 2 से 2.5 साल से डिस्कस हो रही है जी। जब तो हम पार्षद भी चुन कर नहीं आए थे और वाइस चेयरमैन बट ऑब्वियस है कि नहीं बन के आए थे जी। तब भी जो भी अधिकारी यहाँ डाकघर में बैठते हैं और इनका ऑफिस है कुरुक्षेत्रा में, उनसे भी मिल के आए थे। तो शिफ्ट होने की वजह सिर्फ एक थी, जो उनकी डायमेंशंस रिक्वायर्ड है, जो उनका साइज़ का बिल्डिंग चाहिए वो गांव में कहीं नहीं मिल रही थी। तो अभी हमारी सरपंच साहब से भी डिस्कशन हुआ है। देखिए कोई बिल्डिंग बनाने के लिए उसमें फ़ंड लगता है जी। अभी हमने 2-3 जगह गांव की भी देखी है जी। और जो पंचायत की जगह है जैसे बाज़ार के बीच में पड़ी है, हम जब जिला परिषद की ज़मीन जो वो पड़ी है उसके कॉर्नर पे भी हम बिल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन अभी लिमिटेड फंड होने के कारण हमारे पास भी एक लिमिटेड फंड है और सरपंच साहब के साथ भी जी। या तो हम कहीं से फ़ंड के लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं कि एमपी साहब से या मंत्री जी से कोई फ़ंड लेके बिल्डिंग बनाई जाए, क्योंकि जो आने वाले समय में जो मैं और भी सुविधाएं बोल रहा हूँ, चाहे वो लाइब्रेरी की बात करें, जिम की बात करें, महिला मंडल की बात करें, महिला केंद्र की बात करें, उन सब के लिए बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट आएगी आगे भी। पंचायत के एंड से वो जगह देनी पड़ती है तभी जाके उसमें कोई भी नई चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। तो एक कोई ना कोई फ़ंड सीएम साहब से लेके इस तरह से कोई ऐसा डेवलप करना चाहते हैं। और जो जिन समुदाय के अंदर की बात मैं कर रहा था उस समुदाय के अंदर हम बोलते हैं जैसे पंचायत घर, बरात घर या समुदाय के अंदर, वो हमारे गाँव की सबसे बड़ी समस्या है। उसको लेके मैं सीएम साहब से मिल चुका हूँ और डिमांड रख चुके हैं। और तो मैं बताता हूँ बहुत ही जल्द वो दिन होगा, आप देखोगे कि वहाँ पे निर्माण कार्य स्टार्ट और दोनों गांव के दोनों और हमारी जगह है और उस समस्या से भी जल्दी ही निदान मिलेगा हमें। आप गांव में एक युवा साझा मंच के नाम से भी एक ग्रुप चलाते थे जी और अब भी चलाते हैं जी। वो एक राजनीतिक स्टंट था या कैसे? देखिए नरेश जी, ये मैं बोलूँगा गैर राजनीतिक एक मंच बनाया है और काफ़ी साल से हम लगभग 11-12 साल से इस ग्रुप में काम कर रहे हैं और सभी युवा साथियों का सहयोग है। अगर राजनीतिक स्टंट होता तो हमने इसमें काम करने बंद कर दिए होते जी। आपने देखा है इलेक्शन के बाद भी हमने अभी रिसेंटली हमारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। हम सबसे बड़ी बात युवा साझा मंच में हमने कभी किसी से कोई एक पैसे का भी चंदा नहीं मांगा है, किसी की पर्ची नहीं काटी कभी भी जी। अपने आप से सभी युवा साथी इकट्ठे होकर अपने जेब से पैसे लगाए हैं जी। हम दिवाली के ऊपर सारे एक सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए पूरे गांव का एक समागम करते हैं जिसमें पूरे गांव से दिए लगवाते हैं, हर घर से दिए आते हैं। और पिछली बार आपने नोट किया हो दिवाली पे 61,000 दिए लगे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक समाज में एक चेतना लेके आने के लिए एक ऐसा ग्रुप है जो सब युवाओं को जोड़े रखे, समाज से जुड़ा रहे और समाज के लिए कार्य करता रहे। और देखिए राजनीति करने के लिए राजनीति फील्ड में उतरना पड़ेगा और सामाजिक कार्य करने के लिए समाज हमसे जुड़ा रहना पड़ेगा। और वो युवा साझा मंच आज भी काम कर रहा है। हम जितने जो कार्य पहले करते थे आज भी जो के दो वो सामाजिक लेवल पे आज भी करते हैं। जी। करमवीर जी, बात करें हमारे गांव की, हमारे गांव से लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 2,500-3 हज़ार युवा साथी विदेश जा चुके हैं। और बात करें पूरे हरियाणा की, पूरे हरियाणा से ही जा रहे हैं। लेकिन इस विषय में क्या होगा कि आने वाला भविष्य को कहाँ देखते हो आप? देखिए समय की रिक्वायरमेंट थी बाहर जाना नरेश जी, क्योंकि रोज़गार का विषय ऐसा है और अपने परिवार को हर कोई आगे लेके जाना चाहता है जी। तो ये समय की रिक्वायरमेंट थी कि कहीं ना कहीं वहाँ ईज़िली लोगों को लगता है कि विदेश में सेटअप होके, बट इजी नहीं है। जो हमारे युवा साथी जा रहे हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, तब जाके कहीं विदेश में जाके सेटअप होता है जी। लेकिन ये आपकी बात जेन्युइन है कि ये भविष्य में सारा का सारा कहीं ऐसा ना हो कि सब युवा पलायन कर जाए जी। तो लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे युवाओं से मैं निवेदन करूँगा कि जिस परिवार में 2 सदस्य हैं, एक जन बेशक अपने परिवार को सेटअप करने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए जाए, दूसरे भाई को यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप में लेके आए। मैंने अभी कुछ 1-2 प्रोग्राम हुए उसमें विषय रखा भी है कि हम समाज को आगे कैसे लेके जा सकते हैं। अगर कोई एक भाई चला गया वहाँ से पैसे भेज रहा है, यहाँ वाले की जिम्मेवारी है कि वो बिज़नेस में पैसा लगाए,
4 जन को काम दे, यहाँ भी बेरोजगारी भी ख़त्म होगी, परिवार भी आगे बढ़ेगा और उनका पैसा यूटिलाइज भी होगा। जी। तो अगर एंटरप्रेन्योरशिप की भावना हमारे नॉर्थ हरियाणा की स्पेशली बात बोलूँ तो ये एंटरप्रेन्योरशिप से आगे बढ़ेंगे। और वो जो भाई वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके पैसे का भी बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। जी। करमवीर जी, जो भी साथी विदेश जाता है वो किसी भी कंट्री में जाए और जिस टाइम उनकी एंट्री होती है तो तुरंत बाद फ़ोन आता है और उसके तुरंत ही चाहे टाइम कुछ भी हो, गांव में आतिशबाजी, पटाखे, बम शुरू हो जाते हैं। तो इसको आप कहाँ देखते हैं और गाँव वासियों से क्या अपील इसके बारे में करना चाहते हैं, कहाँ तक ये सही है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जब बाहर जाते हैं लोगों को जब भी कोई चाहे जैसे नौकरी मिलती है, घर में खुशी का माहौल होता है। जी। और मैं बोलता हूँ युवा साथी अगर कुछ ऐसा कोई डीजे जा रहे हैं, घर में डांस कर रहे हैं, खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो खुशी सेलिब्रेट होनी भी चाहिए। लेकिन मैं युवा साथियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि उसके लिए एक समय निर्धारित होना चाहिए। आप अगर कहीं पे म्यूज़िक बजा के अपने परिवार के साथ इस खुशी को मना रहे हैं और साथी शरीक हो रहे हैं, तो एक समय सीमा में बाधित होना चाहिए, क्योंकि रात के समय में छोटे बच्चे और बुजुर्ग उनकी नींद के लिए वो कहीं आसपास पटाखे बंद काफ़ी परेशानी का कारण हो जाता है, जिसमें कोई चाहता नहीं, बट दूसरे के लिए परेशानी का कारण बन जाता है और वातावरण भी प्रदूषित होता है। जी। लेकिन इसी संदर्भ में मैं और बात करूं तो कुछ साथी अगर इसको और डाइवर्ट करके किसी गरीब की सहायता करें, ऐसे बच्चे की शिक्षा के लिए पैसा, ये जो जितना भी पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं, या कोई जैसे गौशाला है, गौशाला में दान दे के, या कोई किसी संस्था में जो कैंसर के पीड़ित मरीज़ हैं, जो ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है, पैसे की कमी से मर रहे हैं, ऐसी संस्था, बहुत सी संस्थाएं, बहुत सी एनजीओ काम कर रही हैं। गांव के विकास के कार्य में भी हो सकता है। विकास उनके नाम पे कोई गली, मतलब उनके सहयोग से कोई गली बनाएं जी, उनके सहयोग से कोई सामुदायिक केंद्र में सहायता करें। कोई गांव में, जैसे हर गांव में अलग अलग गांव से जाते हैं, अपने गांव में एम्बुलेंस दें जी, ताकि आने वाले समय में किसी मरीज़ को सहायता मिल सके और उसकी जिसकी मेहनत से पैसे से काम हो रहे हैं, उसकी मेहनत भी फले, उसका काम भी फले और उनका परिवार भी फले फूले। जी। करमवीर जी, बात की जाए किसी भी गांव की, गांव के किसी भी तरफ से एंट्री करें, लेकिन गांव की व्यवस्था देखते हैं, सफाई व्यवस्था देखते हैं तो गंदगी ही गंदगी नज़र आती है। तो ऐसा क्या आपने वार्ड के लिए सोचा है कि जो आपका वार्ड है, पूरे सभी गांव आते हैं जो भी, उनके सौंदर्यकरण के लिए क्या कार्य आपने सोचा है, किस प्रकार की गांव में सौंदर्यकरण हो? देखिए, इसके लिए नरेश जी क्या होता है ना, जब भी हम बात करते हैं कि किसी गांव को बोलते हैं वो विदेश जैसा है। जी। विदेश जैसा मतलब क्या है? कोई, मैं बोलूँगा भारत देश जैसा अच्छा देश तो कोई हो ही नहीं सकता जी। बट विदेश की तारीफ़ किस चीज़ की है? तारीफ़ की जानी चाहिए, तो वो है सफाई। तो इसमें हर किसी की भागीदारी की ज़रूरत पड़ेगी। सफाई के लिए मैं जितने भी हमारे वार्ड के 12 गांव हैं, हर किसी के सरपंच के साथ मीटिंग करके कोई ऐसे कार्यक्रम जिसमें चाहे वो गांव की भागीदारी करें, हमारे सभी पंच साथियों की भागीदारी करें, सरपंच, पंच, जिला परिषद, वार्ड मेंबर सब मिलकर एक गांव में सफाई व्यवस्था स्थापित की जाए। जहाँ जहाँ पॉसिबल हो, शहर की तर्ज पे गाड़ियाँ लगे, कूड़ा उठाए और गांव से बाहर डले। जी। गांव में जितनी गंदगी के ढेर बने हुए हैं उन पे कार्य किया जाए, ताकि उन लोगों को जागृत किया जाए कि गांव से बाहर जहाँ खेतों में ज़रूरत है उन कूड़े के ढेरों को निकाला जाए गांव से। प्लस पूरे वार्ड में पेड़ों दोनों ओर आप देखोगे ग्रीनरी व्यवस्था अच्छी है, जिनमें नहीं है वहाँ पेड़ लगा के, और उनको एक सिमेट्री में, चाहे वो हम बात करें मनरेगा के तहत सब पेड़ों पे एक जैसा पेंट करके, उससे विजिबिलिटी, एक्सीडेंट का खतरा भी कम हो जाता है, विजिबिलिटी बढ़ती है सड़क की, दोनों ओर पेंट हो और सुंदरता बढ़ती है। और दोनों ओर सफाई करते हुए, एक गांव उधर से सफाई करता हुआ अपने लोगों से कराता है, एक इधर से करता है, और वो कनेक्शन बन जाए और एक पूरा वार्ड हरियाणा की उस धरातल पर एक वार्ड अलग से निकल के आएगा। तो इस तरह से जो सफाई की व्यवस्था है उसके लिए जागृति के लिए मुहिम चलानी हो, और या अपने लेवल पे एनजीओ के माध्यम से, जैसे एक हमारा युवा संजय मंच है, गांव में रिलीफ मंच है, हर गांव में अलग अलग यूथ पंचायत बनी हुई हैं, उन सब के माध्यम से लोगों को जोड़ के,
तभी ये संभव है, क्योंकि अपने घर के सामने की सफाई अगर मैं जिम्मेवार हूँ तो अगले घर के जिम्मेवार वो पड़ोसी जिम्मेवार है। तो इस तरह से सफाई व्यवस्था स्थापित की जाएगी और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये वार्ड 13 हरियाणा का नंबर 1 वार्ड होगा। जी करमबीर जी, 12 के 12 गांव ने आपको विजयी रखा है, बहुत अच्छी वोट आपको मिली है। तो कुछ सूत्रों से पता चलता है कि अगली राजनीति आप विधायक की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अगली जो भविष्य की राजनीति है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए नरेश जी, विधायक की बात करें तो ये बहुत जल्दी वाला क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अभी लोगों ने मुझसे एक छोटी सी जिम्मेवारी वार्ड के मेंबर बना के दी। उनका आशीर्वाद था तब मैं जिला परिषद का वाइस चेयरमैन बना जी। लेकिन मेरी आज की जिम्मेवारी जो 5 साल के लिए जिम्मेवारी लगाई है वो अपने वार्ड को चमकाने की है। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा वो किसी को नहीं पता। आज जो लोगों ने विश्वास जताया है उस विश्वास पे मुझे खरा उतरना है, और ये बहुत जल्द होगा कि आप एक मेंबर बने फिर विधायक की बात करने लगे, फिर उसकी बात करने लगे। मेरा काम ये है, मैं जितनी मेहनत कर सकूं अपने वार्ड के जितने गांव हैं उनको चमका सकूं। कैथल डिस्ट्रिक्ट की जिला परिषद जिसमें अपने लगभग 250 के आसपास गांव आते हैं उनको चमका सकें। कैथल जिला परिषद हरियाणा में नंबर 1 जिला परिषद हो, उसके लिए मेहनत कर सकें। आज का मेरा दायित्व यही है, कल भविष्य में क्या हो उसका कुछ नहीं पता जी। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ जिला परिषद वाइस चेयरमैन कैथल भाई करमबीर कौल, जिन्होंने खुले शब्दों में कहा है कि जो सेवा मेरी वार्ड वासियों ने लगाई है मैं उस पर कार्य करूँगा और सच्ची नीति से कार्य करूँगा। किसी भाई की कोई समस्या है वो मुझसे मिले, मैं उसका कार्य करूँगा। तो आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया, कैमरा पर्सन के साथ नरेश डांडा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से अपील है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।